Hello viewers, hello my dear friends, welcome to my channel Learning English Speaking. So daily we come with a new video. So today the video you will see is words and phrases we should know while shopping in a mall or market. जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आने चाहिए. मॉल में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो कुछ वोकेबलरी वहाँ के लिए आज उसको सीखते हैं क्या क्या हमें आना चाहिए. सबसे पहले हम देखते हैं जब मॉल में विंडो शॉपिंग, जिसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं. पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन विंडो शॉपिंग. मैं भी विंडो शॉपिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. जाओ देखो क्या क्या है वहां पे, घूम के आ जाओ. तो विंडो शॉपिंग क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? लुकिंग एट थिंग्स एंड नॉट बाइंग. घूम के देखा सब, अच्छा अच्छा क्या है, खरीदा नहीं, खाली देख के आ गए, उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग. फिर आता है गो शॉपिंग. गो शॉपिंग होता है यू गो टू द शॉप एंड बाय समथिंग. आप दुकान पे गए, शॉप पे गए, मॉल में या मार्केट में, और आपने वहां से कुछ सामान खरीदा. फिर आ जाता है इन कैश और बाय कार्ड. अब आप कैश, कई बार क्या होता है जब आप सामान खरीदते हैं तो आप कहते हैं हम कार्ड पेमेंट करेंगे. व्हाट इज दैट कार्ड पेमेंट? जो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है वो कार्ड पेमेंट कहलाता है. इन कैश क्या होता है? जब आप कैश देते, जब आपके पास पैसे रखे हुए पर्स में, आप निकालते हैं और कैश पेमेंट कर देते हैं, वो होता है इन कैश. और जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं बाय कार्ड. यूजिंग कैश और क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू बाय समथिंग. SMT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग. फिर उसके बाद आता है ए रिसीट. अब जब हमने सारा सामान ले लेते हैं, व्हेन वी बाय समथिंग वी वांट ए रिसीट फॉर दैट, ताकि कल कोई डैमेज हो, कोई चीज बदलनी हो, साइज बदलना हो, तो हमारे पास रिसीट होनी चाहिए. तो रिसीट क्या होती है? पेपर प्रूफ ऑफ ए परचेज. एक कागज का एक हमें रसीद मिलती है. आजकल तो डिजिटल मिलने लगा, मोबाइल में आ जाता है मैसेज, बट कई जगह पे रिसीट भी मिलती है और चाहिए होती है. तो दैट इज पेपर प्रूफ ऑफ ए परचेज, कि हमने ये चीज खरीदी है, उस पेपर पे लिखा हुआ है. देन कम्स ग्रोसरी शॉपिंग. अब हम जब शॉपिंग करने गए हैं, ये तो हमने छोटी छोटी टर्म्स देखी. उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग क्या होती है? जहां से हम घर के राशन का सामान लेते हैं, गेहूं, चना, दाल, घी, सारा सामान जो खाने पीने का खरीदते हैं उसे कहते हैं ग्रोसरी शॉपिंग. शॉपिंग फॉर फूड आइटम्स. फिर आ जाता है रिटेल थेरेपी. रिटेल थेरेपी क्या होती है? द एक्ट ऑफ शॉपिंग टू फील बेटर. रिटेल थेरेपी होती है कि छोटी छोटी चीजें जो हमें वहां पे दिखी, हमने खरीदी और हमें बड़ा अच्छा सा फील भी किया कि आज हमने बहुत छोटा छोटा सामान सब खरीद लिया, उसे कहते हैं रिटेल थेरेपी. उसके बाद हम कहते हैं बारगेन. सबसे बढ़िया चीज, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा सोचते हैं भाई ये बड़ी महंगी दे रहे हो, यू आर प्लीज इतना प्राइस, दिस प्राइस इज टू हाई, प्लीज कम टू सम लो प्राइस, टेल मी समथिंग एल्स, कितना, हाउ मच यू विल चार्ज फॉर इट. तो बारगेनिंग करते हैं आप, उसे कहते हैं बारगेन. एक्सीलेंट वैल्यू फॉर एन आइटम और परचेज. बारगेन क्या होती है? जिससे कि एक एक्सीलेंट वैल्यू हमें उस चीज की मिल जाए जिसे हम खरीदना जा रहे हैं. फिर आ जाता है एक गुड डील. गुड डील क्या होती है? जहां पे हमें, कई बार वो कहते हैं कि दीज आइटम्स आर, जो हैं ये आजकल डिस्काउंट पे हैं, तो एक्सीलेंट, सॉरी, पेइंग लो प्राइस फॉर समथिंग. व्हेन वी पे लो प्राइस फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड ए गुड डील. बहुत अच्छी डील आज हमें मिल गई, ये चीज आज उन्होंने डिस्काउंट पे हमें मिल गई, दैट इज ए गुड डील. देन कम्स शॉप अराउंड. शॉप अराउंड में क्या करते हैं? टू कंपेयर प्राइस इन डिफरेंट शॉप्स. शॉप अराउंड एक था विंडो शॉपिंग, घूमे और कुछ नहीं लिया. एक होता है शॉप अराउंड, कि हमने वी वेंट टू डिफरेंट शॉप्स टू कंपेयर द प्राइस ऑफ वन थिंग. एक शॉप पे देखा प्राइस वॉज वेरी हाई, देन वी वेंट टू द सेकेंड शॉप टू कंफर्म वेदर इट इज ऑफ द सेम प्राइस और इट इज लो और हाई. सो दैट इज कॉल्ड शॉप अराउंड. देन शॉपaholic. शॉपaholic क्या होता है? समवन हु लव्स शॉपिंग. कुछ लोगों को, पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन शॉपिंग इन मॉल्स, तो उनको कहा जाता है शॉपaholic. जैसे वर्कहॉलिक होते हैं काम करने वाले, इसी तरह शॉपिंग करने वालों को शॉपaholic कहते हैं. देन कम्स टेक समथिंग बैक. सबसे जरूरी आइटम, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि रिटर्न एन अनवांटेड और रॉन्ग आइटम. समटाइम्स वी बाय द थिंग इन हरी, द साइज और द कलर we did not like when we came back at home. Then what to do is we want that it should be
sent back to the shopkeeper or should be given back to the shopkeeper, and in exchange we will take some other thing. तो take something back, return an unwanted and wrong item. तो क्या जाके हम कहते हैं please take this item back. Then get a refund. Sometimes क्या होता है, sometimes we return the thing and we don't like any other item from that shop and we don't buy it. We want refund of that. What is that refund? उसके बदले जो हमने आइटम वापस किया उसके जितना पेमेंट हमने किया था वो पैसा वापस लेने को कहते हैं रिफंड. So get a refund, get money back after returning item. आइटम हमने रिटर्न कर दिया and you took your money back. That is called refund. Get a refund. फिर आ जाता है ऑन सेल. चीज़ें कई बार व्हेन यू गो टू द शॉप्स और टू द अदर इन द मॉल ऑन द डिफरेंट सॉरी different shop, you see that some items are put aside and there is written on sale. ऑन सेल का मतलब डिस्काउंटेड आइटम्स होते हैं या वो पिछले साल के आइटम होते हैं, नए नहीं होते हैं, तो उनको वो कम रेट पे लगा देते हैं एट अ रिड्यूस्ड प्राइस. ऑन सेल का क्या मतलब होता है? द थिंग्स ऑन ए रिड्यूस्ड प्राइस, वो होती है ऑन सेल. फिर आ जाता है एक सबसे, जब हम वी बाय समथिंग वी वांट टू see that whether it is fit to me or the size is right or wrong, so that is called trial room or try something on. So trial room, there are in every I think in mall, in the big shops, there is a trial room also. When you buy your garments, you try them. So that is called trial room. Try clothes in a shop before buying. खरीदने से पहले आप अपना उसको चेक करते हो whether it is right size or is there something wrong or I want to have something else. So that is trial room and where you try something on. Then अब आ जाता है price tag. आपको the shopkeeper told you this much, then you want to see the price tag also. How much is written? कितना प्राइस है? कहीं शॉपकीपर गलत तो नहीं बता रहा है? हम देख लेते हैं. तो प्राइस टैग ए लेबल शोइंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल. जो आर्टिकल हमने खरीदा है उसका प्राइस कितना है, प्राइस टैग पे लिखा होता है. दैट इज कॉल्ड प्राइस टैग. छोटी छोटी चीजें हैं बट इनको याद जरूर करिए. फिर आता है वेस्टिंग मनी. कई बार क्या होता है, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी डोंट वांट द थिंग्स बट इट सीम्स सो ब्यूटीफुल और सो नाइस दैट वी बाय देम विदाउट एनी नीड. तो उसको क्या कहते हैं? वेस्टिंग मनी. अननेसेसरी स्पेंडिंग मनी. अननेसेसरी स्पेंडिंग मतलब जबरदस्ती कुछ सामान खरीद के आ जाते हैं तो हम अपनी मनी का वेस्टेज भी करते हैं कुछ समय जाके वहां. देन बार्गेन हंटिंग, सर्चिंग फॉर बार्गेन. फिर क्या करते हैं हम, डिफरेंट शॉप्स में जाके देखते हैं कि कहाँ बार्गेनिंग ज्यादा हो सकती है, वेयर वी कैन टेक द थिंग्स ऑन रिड्यूस्ड रेट और सम लो प्राइस. सो वी गो हेयर एंड देयर टू द डिफरेंट शॉप फॉर बार्गेन हंटिंग उसे कहते हैं. व्हेन वी हंट फॉर, व्हेन वी वांट टू फाइंड फॉर द बार्गेन प्राइस एट सम शॉप, जहाँ हमें कम रेट में चीज मिल सके. सर्चिंग फॉर बार्गेन. देन आता है शॉप ऑनलाइन. वेरी इजी, घर बैठे बैठे, कहीं जाना ही नहीं, ना मार्केट में जाना ना मॉल में जाना. तो शॉप ऑनलाइन, शॉपिंग ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे आपने मोबाइल में ढूंढा, उस पर चीज पसंद आई, क्लिक किया, बाय नाउ किया और आपने खरीद लिया. तो वो होता है शॉपिंग ऑन इंटरनेट. फिर आता है एक गुड डील. गुड डील क्या होता है? गुड डील वो होती है व्हेन वी बाय समथिंग एट लो प्राइस. कई बार क्या हो जाता है कि वो कहते हैं कि अच्छा लास्ट पीस है, दिस इज द लास्ट पीस और दिस इज द लास्ट आइटम और दिस इज द ओनली वन लेफ्ट नाउ, तो यू कैन हैव इट ऑन रिड्यूस रेट. दैट इज कॉल्ड ए गुड डील. सो समटाइम्स वी ऑल्सो फाइंड ए गुड डील फॉर अवर नीड एंड वी बाय इट. सो दिस इज हाउ वी केम टू नो अबाउट द डिफरेंट नेम्स एंड फ्रेजेस ऑफ शॉपिंग इन ए मॉल और इन ए मार्केट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और इनको याद भी कर लीजिए ताकि आप मॉल में जाएं तो आपको भी सब बोलने आ जाए सारे वर्ड्स. तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. तो इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा. बहुतों को आते भी होंगे लेकिन बहुतों को नहीं भी आती होंगी ये चीज़ें. सो प्लीज़ हैव ए नाइस डे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.